आपका कुछ भी छोटे से छोटा डाउट रहने दो, बड़े से बड़ा डाउट रहने दो, आपका हर डाउट यहाँ पर क्लियर होएगा। बहुत अच्छा सीखने मिलेगा। मेरे को ये पूछना है कि आप खाने के लिए आ रहे हो इधर या आप काम सीखने के लिए आ रहे हो? अगर आप खाने के लिए आए हो तो बहुत अदर सिटी हैं, उधर जाइए खाइए। ऐसा नहीं है कि इधर होटल्स वगैरह नहीं हैं, दूसरे पीजी नहीं हैं, सर मना कर रहे हैं दूसरी जगह जाने से। कुछ रोक टोक नहीं है, बिंदास आइए। मैं खुद बाहर पीजी में रहा हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा सा एजुकेशन मिला है, बहुत अच्छे से सीखने को मिला है। और ऐसा वैसा छोटा मोटा इंस्टीट्यूट नहीं है, बहुत ही रेपूटेड वैल्यूएबल इंस्टीट्यूट है। और जो भी वीडियोस में आप देखे हैं वो पूरा जेन्यून है एकदम, कुछ भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर कमिंग, आने के लिए लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है सर। मैं मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर था पहले, मैं सऊदी में काम करके आया हूँ। ऑलरेडी आपको पता है 2 कोर्स हम लोग रन करते हैं, एक रहता है 1 महीने वाला। अगर आप पहले से हाफ मैकेनिक है, पहले से कुछ आपको काम आता है, और सब लोग आए थे, सर थे हमारे जो सऊदी अरेबिया में फॉरेन में जॉब करते थे आउट ऑफ इंडिया, लेकिन परिवार से पैसा ही सब कुछ नहीं होता, परिवार के संग रह के हमको कुछ करना है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही मोटिवेशन मिलता है आप जैसे लोगों को कि हम लोग एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और अच्छा करेंगे। जो भी हम लोग आपको करवाते हैं वो पूरा ट्रांसपेरेंट है। इसका एक ही हमारे पास ऑप्शन रहता है कि आपसे बिना पैसे लिए ऑनलाइन हम लोग आपको यहाँ पर बुलाते हैं। मेरा नाम रोशन बोदरा, मैं झारखंड से हूँ। मैं पहले पढ़ाई करता था, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, फिर मैं क्या करूँगा सोचा। और सेवा भाव से हम लोग काम करते, नहीं तो आप खुद ही मान लो कि जो कोई 4 महीने अगर यहाँ पे रुकता है तो हमें क्या मिलता होगा, 1 महीने का 7,500। कभी जिंदगी में इनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे कि मेरे को नौकरी दे दो। ये हुनर है और टाइम के संग ये हुनर इनके हाथ में जो सीखा वो सिर्फ बढ़ता जाएगा। और वापस से आज हमारे बाइक मैकेनिक के स्टूडेंट का एक बैच कंप्लीट हुआ है, सबको सर्टिफिकेट दिया है और सम्मान के लिए एक शील्ड दी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीटेक वाले इंजीनियरिंग को ही शील्ड मिल सकती है, बिना पढ़े लोगों को भी मिल सकती है। क्योंकि आने वाले बिजनेसमैन है तो एक इनको याद रहे कि हम लोगों ने कहाँ से सीखा, और एक सम्मान हम लोगों ने इनको दिया है कि आप भी किसी से कम नहीं हैं। और सब लोग आए थे, सर थे हमारे जो सऊदी अरेबिया में फॉरेन में जॉब करते थे आउट ऑफ इंडिया, लेकिन परिवार से पैसा ही सब कुछ नहीं होता, परिवार के संग रह के हमको कुछ करना है। ऐसा क्या करें जिसमें सीजन ना हो, ऐसा क्या करें जिसमें टाइम ना हो, ऐसा क्या बिजनेस है जिसमें पैसा लगाना ना हो। आप मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोलें, लैपटॉप रिपेयरिंग की दुकान खोलें, साड़ी की दुकान खोलें, आपको मेन मार्केट में दुकान खोलनी पड़ेगी। दुकान में 10-5 लाख रुपए का माल बनना पड़ेगा, मोबाइल की एसेसरीज लानी पड़ेंगी। साड़ी है तो साड़ी की दुकान, रंग पेंट चकाचक, पानी वानी, नौकर चाकर सब व्यवस्था। लेकिन ये धंधा ऐसा है बाइक मैकेनिक का कि आपको सिर्फ 20,000 के चाबी पानी लेकर आप चालू कर सकते हैं। आपकी दुकान में बैठने की जगह है या नहीं है, आप अंदर कर रहे हैं, आप रोड पे कर रहे हैं, होना क्या जी, सिर्फ हाथ का हुनर। ये हाथ में आपने क्या सीखा है वो मैंने इनको हाथ में दिया है। इनके हाथ से कोई इनके बैंक से पैसा चोरी कर सकता है, घर वाले इनको घर से निकाल सकते हैं, बीवी इनको छोड़ सकती है, लेकिन इनके हाथ में जो सीखा है ना, किसी का बाप इनके हाथ से चोरी नहीं कर सकता। कभी जिंदगी में इनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे कि मेरे को नौकरी दे दो। ये हुनर है और टाइम के संग ये हुनर इनके हाथ में जो सीखा वो सिर्फ बढ़ता जाएगा। कोई मैंने इनको MLM, मार्केटिंग, ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, थ्योरी, ये सब नहीं, सिर्फ खून पसीना बहा के परेशानी उठा के इन्होंने सीखा है। तो सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क। 20,000 से आप पेड़ के नीचे चाबी पानी लेके बैठ जाओ तब भी आप एक मैकेनिक हो। धीरे धीरे सेटअप लगाओ, पैसा लगाओ, वो आपके अनंत है। आप 1 करोड़ का वर्कशॉप खोल दो, उसमें भी आपको कमी लगेगी। लेकिन ये धंधा ऐसा है, ना तो उसमें सीजन होता है, ना इसमें मौसम होता है, ना इसमें जगह होती है। गांव गली मोहल्ले में कहीं से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बाइक मैकेनिक की ट्रेनिंग सर थे जो आए थे हमारे सऊदी अरेबिया से, इंडिया में आए, काम सीखा, जाना कि ये सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है। भाई साहब थे जो गुजरात में थे 1 साल से, गुजरात से हमारा वीडियो देखते थे, लेकिन इनको अच्छा लगा कि जाना है तो सिर्फ बाबू ऑटोमोबाइल। सब लोग थे, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को छोड़ के आया, कोई अपना घर परिवार छोड़ के आया। तो एक परिवार हम लोगों का बढ़ता है। और आप लोगों को हम लोग बोल रहे हैं कि भाई आपको जब भी आना है तो इस वीडियो पे बिल्कुल भरोसा ना मत करें, क्या पता मैं इनको कुछ पैसा देकर अच्छी बात बुलवा सकता हूँ। आप जब तक खुद आके नहीं देखोगे आपको यकीन नहीं होगा यहाँ पर रियलिटी क्या है। हम लोग आपको एक बाबू ऑटोमोबाइल सिर्फ ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको 1 दिन का डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। बाबू ऑटोमोबाइल एक आपको ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको कभी रिवर्स कॉल नहीं करता। आप कभी भी कॉल कर लें, आपको एक बार कॉल बैक नहीं जाएगा, सर आपने कॉल किया था, कब आ रहे हो ज्वाइन करने। दूसरा चीज, आप आ भी गए तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस ऑनलाइन नहीं डालना है, सिर्फ आपको ट्रेन की टिकट व्हाट्सअप करना है, उससे आपका एडमिशन हो जाएगा।
चौथी चीज, आपको पैसा भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, सबके संग है, पैसा भी आपको एक संग नहीं लाना, किस्तों में पैसा देना है। 2 बार में ट्रेनिंग का दे सकते हो, हर महीने हॉस्टल का दे सकते हो। तो ये था आज हमारा परिवार जो आज जा रहा है पूरी 3-4 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करके बाइक मैकेनिक की। इन सब लोगों को बिठाता हूं और मिलवाता हूं कौन कहां से आया, क्या करते थे। वीडियो पूरा देखते रहिए। ऑलरेडी आपको पता है 2 कोर्स हम लोग रन करते हैं। एक रहता है 1 महीने वाला, अगर आप पहले से हाफ मैकेनिक है, पहले से कुछ आपको काम आता है, किसी गैराज पे आपने काम किया है या फिर आपने कहीं से प्रैक्टिस की है, तो ऐसे लोगों के लिए हाफ मैकेनिक का कोर्स रहता है 1 महीने का। 15,000 फीस रहती है, 2500 रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन भी आपको आने के बाद देना है, ऑनलाइन आपको नहीं डालना। दूसरा कोर्स है जो 0 लेवल आता है, 3 महीना लगे चाहे 4 महीना लगे चाहे 6 महीना, मिनिमम 3 महीना का कोर्स रहता है, जिसकी फीस रहती है 30,000 और 2500 रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन भी आपको आने के बाद देना है। जो भी हम लोग आपको करवाते हैं वो पूरा ट्रांसपेरेंट है। इसका एक ही हमारे पास ऑप्शन रहता है कि आपसे बिना पैसे लिए ऑनलाइन हम लोग आपको यहाँ पर बुलाते हैं, सेंटर विजिट करवाते हैं, 2-4 घंटे का या फिर सुबह से शाम तक के 1 दिन का आप डेमो ले सकते हैं। उसके बाद आपको ये चॉइस करना है कि मैं जो पे जहाँ पर दिखता है मेरे को यूट्यूब पे वो है या नहीं है, उसके बाद ही आप एडमिशन करें। फीस भी जो लगती है आप लोग EMI में दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि 32,500 आपको वन टाइम ही पे करना है, EMI में आप दे सकते हैं। हॉस्टल का भी अल्टरनेट ऑप्शन है, आप हमारे हॉस्टल में रुक सकते हैं, बाहर भी रुक सकते हैं, हमारे पास रुकते हैं तो वो भी आपको महीने टू महीने EMI में देना है। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बाइक मैकेनिक का जो कोर्स रहता है, पहले जो 0 लेवल आते हैं, किसी को नट बोल्ट खुलना नहीं आता, उन लोगों के लिए क्या रहता है, पहला फ्लोर हम लोगों ने बना रखा है जहाँ पर 15 से 20 टाइप्स के इंजन्स हैं। अलग अलग कंपनी के इंजन्स में क्या अलग है, KTM में क्या अलग है, रॉयल एनफील्ड में क्या अलग है, पल्सर DTSI में क्या अलग है, एक्टिवा में क्या अलग है। तो वो इंजन आपको समझने के लिए कि हर इंजन एक दूसरे अलग क्यों है, हर कंपनी एक दूसरे से अलग क्यों है। दूसरा फ्लोर है, वहाँ पर हम लोगों ने 100 सीसी से लेके 150-160 सीसी तक की बाइक्स रखी हुई हैं। BS6 स्प्लेंडर है, BS6 CD डिलक्स है, BS6 की TVS स्पोर्ट है, BS6 होंडा शाइन है, BS6 प्लेटिना है। 1-2 हम लोगों ने BS4 गाड़ी रखी हुई है कि BS4 गाड़ी है तो उनको कैसे रिपेयर करें, TVS अपाचे और बजाज पल्सर। 7 गाड़ी आप करते हैं हमारे सेकंड फ्लोर पे। फिर तीसरे फ्लोर पे आप जाते हैं जहाँ पर प्रीमियम बाइक्स रहती हैं। BS4 बुलेट है, BS6 बुलेट है, BS6 एक्टिवा है, बजाज आपका ये फ्रीडम है, आपका R15 है, KTM है। फिर इसके बाद जब 3 फ्लोर की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अलग चैम्बर बना रखा है जिसमें आप इलेक्ट्रिक स्कूटी, ई-रिक्शा, ये सब आप इलेक्ट्रॉनिक बाइक का ECM रिपेयर करना, मीटर रिपेयर करना, कंट्रोलर रिपेयर करना सीखते हैं। तो ये पूरा ट्रेनिंग आपका 30,000 के अंदर ही आता है। अब जो स्टूडेंट है, छोटा छोटा बैच रहता है 5 से 6 लोगों का, ऐसा नहीं है कि पूरी 20 लोगों की भीड़ है या 15 लोगों की भीड़ है तो एक ही ट्रेनर इनको पढ़ा रहा है। अलग अलग ट्रेनर इनके पास रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे 3 से 4 ट्रेनर रहते हैं, वो अलग ट्रेनिंग देते हैं। सेकंड फ्लोर पे जो 150 सीसी तक बाइक्स है उसका अलग ट्रेनर है। प्रीमियम बाइक्स पे जाएंगे उसके लिए अलग ट्रेनर है। इलेक्ट्रिक स्कूटी, ई-रिक्शा करेंगे उसके लिए अलग ट्रेनर है। आप पूरे इंडिया में कहीं नहीं देखेंगे इतने ज़्यादा ट्रेनर किसी ट्रेनिंग सेंटर में हैं। अगर हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा ऑटोमोबाइल है। सबसे ज़्यादा टाइम देने वाला ट्रेनिंग सेंटर सिर्फ बाबा ऑटोमोबाइल है, जो आपको 3 महीने 4 महीने या कितना भी टाइम देता है, लेकिन फीस आपका 30,000 ही रहता है। ज्वाइनिंग आप कभी भी कर सकते हैं, कभी भी आने का मतलब है कि यहाँ पर जो रहता है वो पूरा 100% प्रैक्टिकल है। बैचेस वहाँ बनते हैं जहाँ पर आपको थ्योरी कराई जाएगी, व्हाइट बोर्ड पर कराया जाएगा, वहाँ पर बैचेस की रिक्वायरमेंट है। अब जो मैंने बताया है ये सिर्फ मैंने बोला है या इन्होंने किया भी है, तो इनके लिए हम लोग एक एक सबसे बात करेंगे। क्या आए थे, क्या सीखने आए थे, पहले क्या आता था और अब क्या करें। कहाँ से स्टार्ट करें सर? आपसे करते हैं, लीजिए। आपका नाम, कहाँ से आए थे? सर मेरा नाम हरिचरण, हम उड़ीसा से आए थे। जी। जो मेरे को पहले से कुछ भी मालूम नहीं था, यहाँ आने के बाद सीखने को मिला है मेरे को। जो मैंने बताया वो सब कुछ हुआ है? हाँ या सर। फिर सिर्फ मैंने बोला है? ना सर, सही है, सब बोला है? जो आप बोले हैं सब सही है, यहाँ पर ठीक है। सब कुछ है सर। किस मंथ में आए थे? हम कौन से महीने में? जून को आए थे। जून में आए थे। हाँ, जून, जून। जुलाई, अगस्त। हाँ ठीक है सर। ठीक है आप सर, नाम, कहाँ से आए थे, क्या करते थे पहले? यस सर, मैं इधर खड़ा होकर बोलूँ। हाँ बिल्कुल, आप जैसा आपकी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मजहरुद्दीन है। मैं कर्नाटक गुलबर्गा से आया हूँ। मैं मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर था पहले। मैं सऊदी में काम करके आया हूँ। फिर गांव में आने के बाद सोचा कि ख़ुद का कुछ बिज़नेस करना है, ख़ुद का कुछ कारोबार करना है। मैंने डिप्लोमा ऑटोमोबाइल किया है, तो उसी फील्ड से मैंने सर्च किया कि आगे क्या करना है क्या नहीं। तो
फिर कहीं गैरेज में काम सीखने के लिए जाता हूँ तो फिर वो तो इमीडिएट हमको काम सिखाएगा नहीं, बहुत टाइम लेगा, हमारा वक्त बहुत बर्बाद होगा। इसलिए मैंने इस फील्ड में सर्च किया तो मुझे एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट मिल गया, बाबा ऑटोमोबाइल, और बहुत ही अच्छे सर हैं हमारे, और मैं बहुत खुश किस्मत हूँ जो सही वक्त पर इधर आ गया, इधर उधर वक्त ज़ाय नहीं किया। और सर के जन्मदिन, अजीम हस्ती के जन्मदिन पर भी मैं यहाँ पर मौजूद था। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और ऐसा वैसा छोटा मोटा इंस्टीट्यूट नहीं है, बहुत ही रेपुटेड वैल्यूएबल इंस्टीट्यूट है। और जो भी वीडियोस में आप देखे हैं वो पूरा जेन्युइन है एकदम, कुछ भी ऐसा नहीं कि दिखावा है, बस ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा स्टाफ है इनका। और आपका कुछ भी छोटे से छोटा डाउट रहने दो, बड़े से बड़ा डाउट रहने दो, आपका हर डाउट यहाँ पर क्लियर होएगा, बहुत अच्छा सीखने मिलेगा। मैंने खुद यहाँ पर कुछ काम नहीं आता था मेरे को, मैंने बस पढ़ाई किया था। इस फील्ड में मेरे को ज़ीरो नॉलेज था, अभी तकरीबन अच्छा खासा नॉलेज हो गया है, खुद का करने के काबिल बन गया हूँ। इतना कहते हुए मैं सर का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने इतना विश्वास जताया। खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर होना, इंजीनियरिंग करने में बहुत पैसा लगता है, बहुत सारी नॉलेज आ जाती है इंजीनियरिंग होने के बाद। उसके बाद भी फॉरेन में जॉब करना, आउट ऑफ इंडिया में जॉब करना, गांव में बैठ के वीडियो देख के 15,000 की जॉब करके तो कोई भी बोल सकता है यहाँ पर ये नहीं होता, यहाँ पर वो नहीं होता। लेकिन खुद एक अच्छा मोटा पैसा कमाने वाले, आउट ऑफ इंडिया रहने वाले, इनको हर एक चीज़ का पता रहता है जो फॉरेन चला गया कि किस कंट्री में क्या है। उसके बाद भी इन्होंने हमें चुना और करा, तो हम लोगों को खुशी होती है कि हम लोग कहीं ना कहीं अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या पता ये अच्छी फैमिली से हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मेरे को लेके चलना होता है कि ये तो चलो संतुष्ट है, लेकिन हर गरीब बच्चा सेटिस्फाई है कि नहीं है। क्योंकि सिर्फ थ्योरी देना या फिर बड़ी बड़ी बातें करना नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो घर से उसके पापा मजदूरी करते हैं, किसी के पापा ऑटो चलाते हैं, कोई बैंक से ब्याज लेके। तो पीड़ा यही है कि कम फीस में अच्छे से अच्छा मैं क्या दे सकता हूँ, तो वो मैं लेके चलता हूँ। और आगे भी पूरा भविष्य में इससे बेटर ही करूँगा। कल भी बोला था इससे बेटर ही मैं करवाऊँगा। थैंक यू सो मच सर। आप बताइए सर, नाम आपके कहाँ से आए थे, क्या करते थे? सर मेरा नाम मनीष प्रकाश गुप्ता है, मैं झारखंड सिमडेगा से आया था। जी, क्या करते थे पहले आप? मैं अपने स्टडी ड्रॉप करके मैं यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट में सीखने के लिए आया। जी ठीक है, तो जो मैंने बताया वही सब होता है, कुछ अलग है? ये सर जो आपने बताया वही सब होता है। ऑनलाइन पैसा लिया जाता है, एक पैसा भी आपसे? ऑनलाइन नहीं लिया जाता है सर, हमें यहीं आने के बाद पेमेंट करना पड़ता है। सब बच्चों से मिलाया जाता है, दिखाया जाता है, डायरेक्ट एडमिशन किया जाता है? डायरेक्ट एडमिशन नहीं, यहाँ पे आके एक दिन आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आपको ट्रेनिंग अच्छी लगी तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं सर। जा सकते हो जयपुर। हाँ सर। जो पैसा लगता है 32,500 एक बार ही है कि उसको वो किस्तों में दे सकते हैं? हाँ, EMI में आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप EMI में पेमेंट अवेलेबल है। ऐसा कंपलसरी है हमारे हॉस्टल में रहना है या बाहर भी रह सकते हैं? नहीं सर, मुझे यहाँ का खाना पसंद नहीं आता था तो मैं PG चेंज कर लिया था। और आप ये मतलब मेरे पास ट्रेनिंग करने तो कंपलसरी, मेरे पास रह सकते हैं? नहीं, सबका ट्रेनिंग एक जैसा चलता है? जैसे कोई बाहर रह रहा है उसका और जो अंदर रह रहा है, कोई ट्रेनिंग में कुछ चेंज रहता है कि सब नहीं, यहाँ के जो स्टाफ है, एम्प्लॉय है, वो ऐसा कुछ भेदभाव नहीं करते सर। हाँ सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, ये सोशल मीडिया में सर थ्योरेटिकल नॉलेज हर जगह अवेलेबल है सर, लेकिन हमें यहाँ प्रैक्टिकली करने को मिलता है, हर चीज़ें अपने खुद से प्रैक्टिस करने को मिलता है। जी बहुत बढ़िया सर। तो इस इंस्टीट्यूट को सर मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने भरोसा दिखाया और यहाँ पर आए। यस। देखिए, खाने को लेके बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है। अब मेरे को ये पूछना है कि आप खाने के लिए आ रहे हो इधर या आप काम सीखने के लिए आ रहे हो? अगर आप खाने के लिए आए हो तो बहुत अदर सिटी हैं, उधर जाइए खाइए। ऐसा नहीं है कि इधर होटल्स वगैरह नहीं हैं, दूसरे PG नहीं हैं, सर मना कर रहे हैं दूसरी जगह जाने से, कुछ रोक ठोक नहीं है, बिंदास आइए। मैं खुद बाहर PG में रहा हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा सा एजुकेशन मिला है, बहुत अच्छे से सीखने को मिला है। बारीक से बारीक चीज़ मैंने यहाँ पर सीखी है। BS6 गाड़ी का हर एक सेंसर, ECU, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें ECU ख़राब होने पर क्या होता है, विवेक सर ने बहुत अच्छे से बताया है, देव सर ने, और सभी सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा स्टाफ है। खाने को लेके कुछ दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हो बिंदास।
अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप दूसरा पीजी भी देख सकते हो। सर के पीजी में आपको फर्स्ट स्टे करना पड़ेगा ना, आने के बाद में कहीं पर रुकना पड़ेगा। उसके बाद आप देखो कहाँ पसंद आपको मिलता है, वहाँ पर आप जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। खाना बढ़िया है, इधर भी खाने को लेके कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप सर, नाम कैसे आए थे? जी, मेरा नाम नवीन मिंज है। मैं झारखंड रांची जिला से बिलोंग करता हूँ। जी, पहले मैं गुजरात सुजुकी मोटर्स में प्लांट में काम करता था। अच्छा। उसके बाद वहाँ अपना मतलब यहाँ आने के लिए पैसा कमाया, उसके बाद यहाँ अपना खुद कमा कर यहाँ फीस भरा। उसके बाद वो पैसा का आपको वो चीजें मिला या फिर पैसा बर्बाद गया? नहीं जी, मिला जी। मतलब मैं पहले से कोई ऐसा बिजनेस करने का प्लान सोच रहा था, पर उसके लिए पैसे नहीं थे, इसलिए बाहर जाना पड़ा। तो ऐसे आपको डायरेक्शन मिल गया किस लाइन में आपको आगे बढ़ना है। तो ऐसे बाहर प्लांट में जाने से तो वहाँ रोबोट की तरह काम करवाया जाता है। वहाँ कभी वहाँ शिफ्ट वाइज रहेगा, ए शिफ्ट बी शिफ्ट, रात को भी काम करना पड़ेगा, तो उससे हेल्थ ख़राब हो जाता है। तो इसी कारण फिर मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ। जब मन आएगा शटर खोलेंगे, जब मन आएगा शटर बंद कर देंगे। अपना मर्जी का मालिक खुद जी। और 2 लोगों को रोजगार भी आप दे सकते हो। जी। किसी परिवार के बच्चे को लगा सकते हो साथ जी। में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो गुजरात कितने टाइम से रह रहे थे? 1 साल। 1 साल से गुजरात में? जी। ठीक है सर। मेरा नाम रोशन बोदरा, मैं झारखंड से हूँ। मैं पहले पढ़ाई करता था, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, फिर मैं क्या करूँगा सोचा। फिर घर वाले लोग बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरी का कुछ तैयारी करो बोल रहे हैं। तो मैं बोला कि सरकारी नौकरी मैं नहीं करना चाहूँगा बोल रहे। फिर क्या करोगे फिर बोल रहे। तो मैं बोला कि कुछ ट्रेनिंग करूँगा, खुद अपने से कुछ करने का तैयारी करूँगा बोल रहे। फिर ठीक है तब बोल रहे। फिर मैं देखा क्या करूँगा क्या नहीं। उसके बाद वीडियो में देखा, सर्च किया। उसके बाद तो अच्छा लगा हमको, यहाँ का वीडियो देखा, बहुत सारा वीडियो देखा था मैं यहाँ का, बस नहीं। फिर मैं यहाँ आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन से महीने में आए थे? जून महीना में आया था। जून महीने में आए थे। जी। सर एक बात बोलो। हाँ बताइए। किसी के अंडर में काम करने से उनका हमें बहुत सारा बात सुनना पड़ता है कि टाइम से आओ, टाइम से जाओ, या तो अभी यह चीज़ लेकर आओ। मतलब पर जब हम अपना खुद का करते हैं तो हम खुद के मालिक होते हैं, किसी का बात नहीं सुनना पड़ता है। हमें जब चाहे तब हम उठे सोएं। हमको जब काम करने का मन किया तो हम करेंगे, नहीं करने का मन किया तो नहीं करेंगे। इसीलिए हमें अपना आइडिया पे चलना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। ऐसी सोच अगर सबकी हो जाए तो कोई बेरोजगार रह ही नहीं। आज के टाइम पे सब बस जॉब को भगवान मान लेते हैं कि हमारी नौकरी लग जाए, ये कर लें वो कर लें। जैसा आपने बताया गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किया, मैं खिलाफ नहीं हूँ गवर्नमेंट जॉब के, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में आप कितना आज के टाइम पे कंपटीशन है। 100 में से 1% जॉब है। 99% जिसका जॉब नहीं लगा वो क्या मर जाएगा, जिंदगी में जी नहीं सकता। अब देखिए गवर्नमेंट जॉब से कि बाइक मैकेनिक वाला गैराज 1-2 लाख रुपए महीने कमा रहा है, उसकी मर्जी 4 व्हीलर में घूमता है। गवर्नमेंट जॉब वाला दाल रोटी खा सकता है, नंबर 2 का पैसा भी कमा लेगा तो वो खुद यूज नहीं कर पाएगा, उसके बीवी बच्चे यूज करेंगे उसके मरने के बाद। तो मैं ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट जॉब खिलाफ, नहीं, गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगे तो हमारी जिंदगी खत्म नहीं होती। बहुत बड़ा ब्रह्मांड है हमारे पास बहुत कुछ करने के लिए। तो ये थे आज हमारे स्टूडेंट, और बड़ी खुशी होती है कि जो पैसा लिया उसका हम लोग देते हैं। और हमेशा एक बात रखें कि 100% कोई कभी नहीं सीख सकता। ना मैंने आपको 100% सिखाया है, ना आपने सीखा है। इस बात को सिर्फ आप मेरे वीडियो में आप देखेंगे पूरे इंडिया में कि भाई 100%, नहीं तो हर जगह चिल्ला के बोला जाता है हमारे पास हम 100% सिखाएंगे। मैं तो नहीं सिखा सकता 100%, ये सत्य है, रियलिटी है। तो ये हमारे स्टूडेंट थे जो आए थे बाइक मैकेनिक की ट्रेनिंग करने। क्या सीखा है क्या नहीं सीखा आपने इन्हों से सीखा है। और जो हमें दुआ दे के जाते हैं, थैंक यू बोल के जाते हैं, उसी से बाबोटोल आगे कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। सिर्फ पैसा कमाना होता तो बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास थे, बहुत सारी चीज दूसरे बिजनेस कर सकते थे, लेकिन एजुकेशन में आने का मतलब है कि एक सेवा है और सेवा भाव से हम लोग काम करते। नहीं तो आप खुद ही मान लो कि जो कोई 4 महीने अगर यहाँ पे रुकता है तो हमें क्या मिलता होगा, 1 महीने का 7,500, उसमें से हमको जीएसटी टैक्स भी पे करना है 18%। तो किस फीस में मैं पढ़ा रहा हूँ आपके सामने है। सबसे ज़्यादा मैं गाड़ी खुलवाता हूँ, हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा गाड़ियाँ आपको कहीं दूसरी जगह देखने को मिलें, लेकिन वो खाली गाड़ी मिलेंगी देखने को खड़ी हुई, लेकिन मेरी गाड़ियाँ हर गाड़ी यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, खुलती हुई। एक एक गाड़ी इंजन खुलेगा, सारी चीज़ें होंगी। तो मेरे को एक नींद अच्छी आती है, सोता हूँ तो टेंशन फ्री सोता हूँ कि जो मैं पैसा ले रहा हूँ उसके बदले में यहाँ पर दे रहा हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
आगे आप बढ़े हो सर, लाइफ में आगे बढ़ो। जब भी अपना गैरेज वर्कशॉप खोले तो मेरे को वीडियो ज़रूर भेजें। तो ये था आज हमारा परिवार, एक परिवार 5 लोगों का मेरा और बड़ा है। कोई समाज नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, बस एक परिवार बाबा ऑटोमोबाइल का। आगे जाके भविष्य में जब ये 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद इनके बच्चे होंगे तो ये उनको बताएंगे कि भाई मैंने एक जगह से सीखा बाबा ऑटोमोबाइल से और उसकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। तो इनकी लाइफ में 0.1% भी अगर मेरी इस ट्रेनिंग से चेंज आएगा, 1%, 2%, 100% नहीं, 0.1% भी अगर इनकी लाइफ में चेंज आएगा तो ये खुद और इनकी आने वाली पीढ़ियां मेरे को दुआ देंगी। थैंक यू सो मच भाई लोगों, आप लोगों ने दिया, और ये आप लोगों का सर्टिफिकेट, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू फॉर कमिंग, आने के लिए लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही मोटिवेशन मिलता है आप जैसे लोगों को कि हम लोग एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और अच्छा करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप आए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा डिसीजन लिया। एक दिन आप फक्र होगा आपको कि बढ़िया मैंने गवर्नमेंट जॉब नहीं करी।